जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। आज ब्रज दर्पण जो आपको लेके आया है वो, जैसा कि आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये वृषवान कुंड है। ये सरोवर, इसको भानोखर बोले हैं, वृषवान कुंड ये सरोवर है। और इसका अकल्पनीय जो इतिहास है वो ये बिल्डिंग है जो आप सामने देख रहे हैं, जिसको जल महल कहा जाता है। ये स्थान श्री धाम बरसाना में स्थित है। क्या इसका स्थान का इतिहास है, क्या इस स्थान की ऐसी अविश्वसनीय चीज़ें हैं, आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उन जल महलों के अंदर, जिसकी कि एक बिल्डिंग जल के नीचे समाई हुई है, जल के नीचे। तो आइए चलते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर और आपको वहाँ जाके बताते हैं कि क्या इतिहास बन रहा है। तो हम जहाँ पर खड़े हैं वो स्थान है, आप देख सकते हैं, वो जल महल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। श्रीधाम बरसाना में लाखों करोड़ों लोग आते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे ये जल महल भी है। आइए चलते हैं और इसके अंदर हम आपको दर्शन कराते हैं कि वास्तविक में इस जल महल में है क्या। आइए मेरे साथ। एक रोचक कहानी की तरह ये जल महल मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे हम अंदर आए हैं, और मैं आपको बता दूँ कि आप देखिए, ये देखिए, ये जल महल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसकी कि 2 मंजिल पानी के अंदर है। आइए आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो 2 मंजिल है वो पानी के अंदर है और 3 मंजिल ऊपर है। इस तरह से 5 मंजिला ये जल महल है श्री धाम बरसाना में, जो मैं आपको बता रहा था। वृषवान कुंड है ये बाबा राधा रानी की माता जी के पिताजी के। आइए चलते हैं, आपको और अंदर से दर्शन कराते हैं। आप मेरे साथ चलिए और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको दर्शन कराते रहेंगे। ये देखिए आप, यहाँ संत लोगों का भी वास है और यहाँ पे संत लोग रहते हैं। ये देखिए आप, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़े बड़े आसार जिसे बोलते हैं उसकी बिल्डिंग है। और एक बिल्डिंग तो नीचे है जल के, और ये पूरा कुंड है वृषवान कुंड जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये इसके साथ साथ आगे चलिए। अद्भुत जगह, अद्भुत जल महल। मैंने तो पहली बार ही किसी जल महल के दर्शन किए। वैसे जल महलों की जब बात चलती है तो राजस्थान में इसका सबसे पहले नाम आता है जल महलों का, लेकिन श्री धाम बरसाना यानी ब्रजमंडल के बरसाना में भी एक जल महल है। हम और आपने 1 मंजिल के दर्शन किए, मैंने आपको वो भी दिखाया कि 2 मंजिल कैसे जल के नीचे है। अब इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर की मंजिल के दर्शन आपको कराते हैं। काफ़ी अद्भुत जगह है और काफ़ी सुंदर जगह है, जिसे कि जल महल के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप, श्री राधा राधा। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है जो कि आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं और लोगों को जोड़ें इस चैनल से, जो कि आपको ब्रजमंडल की समस्त वास्तविक दर्शनों का आनंद आपको इस चैनल पर मिलेगा। जैसे कि हम जल महल की 3री मंजिल पर हम ऊपर आए हैं, जो आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे भैया हैं, आइए उनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम राजेंद्र हंस, मैं स्थानीय निवासी बरसाने का हूँ और मैं काफ़ी समय से यहाँ आता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो आप हमारे साथ इस यात्रा में रहना और हमको बताना है जल महल के बारे में कि क्या लीला है, क्या इतिहास है इसके बारे में। तो हम जहाँ खड़े हैं वो कौन सी मंजिल है? ये हम जो खड़े हैं ये 3री मंजिल पे खड़े हुए हैं। इसके जो 2 मंजिल हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं और ये काफ़ी प्राचीन जल महल है। और यहाँ पर तो हमें आप पहले क्या दर्शन कराएंगे? पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे जाने का रास्ता है। नीचे जो हमारी जो रानियाँ थी वो इसमें स्नान करने जाती थी। ये 1 मंजिल पानी में डूबी हुई है। ये एक नीचे जाने का रास्ता है। आइए एक मिनट आपको नीचे से दर्शन कराते हैं। आइए प्रभु, आप भी आइए। बड़ी ज़बरदस्त और अद्भुत जगह है श्री धाम बरसाना में। ये देखिए, तो यानी कि जो जिस बिल्डिंग की हम कह रहे थे कि 2 बिल्डिंग जल के नीचे है, वो यही है। जी जी, बहुत सुंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसके अलावा महाराज जी, जैसे कि हमने दर्शन किए कि नीचे जो सुरंग बताई जाती है, वो सुरंग का स्थान कौन सा है यहाँ पे जल महल में? ये सामने जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, अच्छा, ये सामने वाला
ये सीधा यहाँ से और टाटिया हवेली को निकलता है। ऐसी मानता है कि यहाँ जो टाटिया राजा था उनकी जो, हाँ ये सामने आपको दिखाई दे रही है ये गुफा, ये सीधी टाटिया हवेली से जुड़ी हुई है। वहाँ से ऐसा मानता है कि वहाँ से रानियाँ आती थी यहाँ स्नान करने। ये ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो बुजुर्ग लोग। और ये बहुत प्राचीन सरोवर है राधा रानी का। यहाँ स्वयं राधा रानी ने काफ़ी लीलाएँ की हैं। दिव्य सरोवर है, इसको तो यहाँ को डिस्टेंस कितना होगा सुरंग को? तुम लगा लो 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस सुरंग का, जो कि वो बता रहे हैं। जो पॉइंट है आप अच्छे से जूम करके दिखाइए। ये सुरंग ये जाती कहाँ तक है? टाटिया हवेली तक जाती है। टाटिया हवेली, जो कि बाजार में श्री धाम बरसाना के बाजार में गंगा मंदिर है, वहाँ पे ये निकलती है 1 किलोमीटर के लगभग ये। इसके अलावा और क्या दर्शन करेंगे हम यहाँ? आइए आपको लेके चलते हैं, घुमाते हैं आपको। तो यहाँ के इतिहास के बारे में हम और जाने तो वहाँ में हम ये पूछ सकते हैं कि ये जो जल महल है ये कितना पुराना है और क्या ये बृषभान बाबा ने ही बनाया हो या फिर किसी और राजा के द्वारा ये बनाया गया हो? देखो, मानता तो यही है कि बृषभान राजा ने ही बनवाया था। जो बुजुर्ग लोग बताते हैं वो तकरीबन 500 से 600 साल तक इसका इतिहास है। अच्छा। इतना पुराना इसको बताते हैं। अच्छा। और यहाँ तो बहुत दुनिया दराज से लोग वाग देश विदेश से भी आते हैं, चन्नामृत लेते हैं। और यहाँ प्राचीन यहाँ नौका विहार लीला भी होती थी रक्षाबंधन पे। दोबारा से हमारे नगर तो ये स्थान बस स्टैंड के पास में पड़ता है नया बस स्टैंड से कुछ यहाँ से आधा किलोमीटर दूर यहाँ से नया बस स्टैंड है, वहाँ से सीधे आप आ सकते हैं। तो आप जो दर्शन करने जब यहाँ जल में लाएंगे तो वो बरसाना के बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है और आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी दिव्य जगह है जो मैं हम यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। और आइए, ये कौन सा है? ये दूसरा रास्ता है नीचे जाने का। अच्छा। और यहाँ 2 रास्ते ऊपर जाने के और नीचे आने के, 2 ही अंदर बाहर आने जाने की। ये बहुत बड़ा जल महल है। इस तरह से इसकी रचना की गई है जी कि आदमी की कई निकास हो गए इस जगह के हैं। 2 निकास ऊपर जाने के, 2 नीचे आने के और 2 बाहर जाने के, दोनों साइड से खुला हुआ है। और यहाँ बुजुर्ग लोग गर्मियों में इतनी शीतलता रहती है इन जगह में कि गर्मी में बरसाना के तकरीबन 100-200 बुजुर्ग यहाँ गर्मियों में आराम से सोते हैं। संत लोग भी अपना यहाँ हमने अभी दर्शन करके आपको दिखाया कि संत लोग भी ये देखिए, संत भी और व्यक्ति भी यहाँ आनंद लेते हैं बरसाना। तो ये रास्ता जो है ये रास्ता ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर जाने ये जल महल के बिल्कुल ऊपर मंजिल पे जाने, 5वीं मंजिल पे जाने। अब हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं जल महल के और आपको वहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। 5वीं मंजिल। चलिए भाई। जय हो श्री राधा। बड़ा प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आ गए हैं इस जल महल के। और ये देखिए नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यकीन मानिए कि श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन का तो आनंद मिलता ही है, लेकिन उतना ही आनंद यहाँ भी आपको मिलेगा जब आप कभी दर्शन करने आएंगे। देखिए कितनी हाइट पे हम खड़े हुए हैं और नीचे ये बृषभान सरोवर है, जाकि भानोखर ब्रजवासी बोले हैं। और बृषभान कुंड जो कि राधा रानी के पिताजी के द्वारा ये बनाया गया है और उसी के समय का ये जल महल है। जैसे कि यहाँ पे हम जब आए हैं तो हमको यहाँ पे संत शिरोमणि मिले हैं, बाबा राजस्थान के। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री 108 श्री योगराम दास त्यागी। तो महाराज जी, हमारा आपसे यही है कि आप हमें थोड़ा 2 शब्द इस महल और बृषभान कुंड के बारे में बताएं कि ये क्या लीला रही है, क्या इतिहास है इसका। देखिए, ये बृषभान कुंड बृषभान महाराज जो राधा रानी के पिता थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इस बृषभान कुंड की शास्त्रों में जो महिमाएं हैं वो इस तरीक़ा से वर्णित है कि इस बृषभान कुंड में आकर अंत समय पर अगर उसका दाह संस्कार इसके किनारे से कर दिया जाए तो उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता उस आत्मा को। अच्छा। जी हाँ, तो वो क्या है, यम की यातना उसको नहीं झेलनी पड़ती है, वो सीधा गोलोक धाम को पधारता है। ऐसी इस बृषभान कुंड की महिमा है। ठीक है। और ये जो बृषभान कुंड है ये यहाँ पर हर ब्रज के अंदर हर गांव में भोलेनाथ विराजमान हैं। तो यहाँ पर भानोखर महादेव के नाम से यहाँ भोलेनाथ स्थापित हैं, जो स्वयं इस बृषभान कुंड पर आकर के भोलेनाथ स्वयं ही अब तपस्या करते थे। और ये जो ब्रह्माचल पर्वत है अपने यहाँ बरसाने के अंदर, जो राधा रानी जहाँ विराजमान हैं,
वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं यहाँ क्यों। और यहाँ जो भानुखर महादेव है, ऐसे ही हर गांव में, जैसे नंदगांव में नंदेश्वर है, आसेश्वर है, और एक तुम्हारे अपने यहाँ बरसाना में ही हैं हमारे ब्रजेश्वर महादेव हैं। तो इन जगहों की बड़ी महानता है। यहाँ पर आकर के आदमी अपने जीवन का कल्याण करता है। तो महाराज जी, जैसे कि हम इस जल महल के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, तो ये 5 मंजिल का जल महल है? जी हाँ, ये 5 मंजिल का है। एक मंजिल सदैव जल में डूबी रहती है, बाकी की और मंजिल हैं सब ऊपर हैं, जिनमें साधु संत अपना भजन करते हैं और अपने निवास करते हैं। यानी कि एक तरह से भजन स्थली भी इसको कहा जा सकता है। ये अपना जो नीचे से जो एक मंजिल डूबी है, इसके बाद में दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से यहाँ से और गुफा जाती थी, जो कि क्या नाम है, अब उसके द्वापर के बाद में जो यहाँ का राजा था, टाटिया के नाम से उसको जाने जाते हैं। वो टाटिया राजा के परिवार के लोग यहाँ आते थे। उससे पहले श्री जी यहाँ पर स्वयं पधारती थी। इसी गुफा के माध्यम से ही आना जाना रहता था उनका। तो यानी कि गुफा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की सुरंग? जी हाँ, हाँ जी हाँ, करीब उसी के रास्ते से ये लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते जी थे। हाँ, जी हाँ। तो आइए चलते हैं बाबा आपकी कुटिया की तरफ। त्यागी बाबा की कुटिया है और देखो कितना सुंदर ये दर्शन है यहाँ पे। आप जब भी कभी यहाँ आएंगे तो आपको ये सुंदर दर्शन आपको मिलेंगे। और ये रास मंच भी बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर है जल महलों का, ये जल महलों का प्राचीन मंदिर है और यहाँ काफ़ी संत लोग वास भी करते हैं। बहुत प्राचीन। और देखिए आपको प्राचीन मंदिर के बारे में दर्शन कराते हैं। प्राचीन हनुमान जी हैं। जय हो। जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि कितना पुराना ये जल महल भी रहा है, उसके साथ साथ ये स्थान भी रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बगीची है, तो आप कुछ बता रहे थे यहाँ? ये आप सामने दिखाई दे रहा है, ये घनघोर वृक्ष, अच्छा। ये तमाल वृक्ष है। ये राधा रानी का बहुत ही प्रिय वृक्ष है। इसकी छाया में अगर आदमी 1 महीने कंटिन्यू बैठ जाए तो शीतल हो जाएगा। और ये सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है श्री जी का, तमाल का। तमाल तो उसको पास से देखें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाल वृक्ष बहुत सुंदर वृक्ष है ये तमाल का, और श्री जी का प्राचीन वृक्ष। तो ये बरसाना में कितने होंगे ऐसे वृक्ष? बरसाना में तो भाई तो पूरे बरसाना की नहीं कह सकते, लेकिन काफी बहुत कम वृक्ष मिलेंगे। ये तमाल का वृक्ष है। आप आइए, इसके नीचे आप खड़े हैं। ये तमाल का वृक्ष है, जो कि ये बता रहे थे कि राधा रानी के सबसे प्रिय, और इसके नीचे बैठने पे सबसे ज्यादा शीतलता जो प्रतीत होती है वो तमाल का वृक्ष है। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं। हकीकत यहाँ राधा रानी स्वयं रास मंडल पर विराजती थी, और यहाँ पर भगवान स्वयं ये तमाल का वृक्ष है। ये बहुत काफ़ी पुराना तमाल का वृक्ष है। अब हमने तो इसको शुरू से ही ऐसे देखा है। बुजुर्ग भी कहते हैं कि महाराज ये तमाल का वृक्ष ऐसे ही था। तो अब पता नहीं कितनी इसकी उम्र है, कितनी नहीं है, लेकिन ये इतना शीतल रहता है कि इसके नीचे अगर आदमी 1 महीने या 1.25 महीने यदि इसके अंदर जैसे रहे तो उसको ऐसा बताते हैं कि इतना शीतल हो जाता है कि उसको बाय की शिकायत भी हो सकती है। तो ब्रज की धार्मिक मान्यता तो अपने आप में ही बड़ी श्रेष्ठ है, और उन्हीं धार्मिक मान्यताओं में से हम जहाँ खड़े हैं वो ये आप रासमंच भी देख सकते हैं। काफ़ी प्राचीन जल महल के ऊपर वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये जल महल के ऊपर के वृक्ष हैं जो बता रहे हैं। पे नहीं है। ये जल महल की जो 5वीं मंजिल पे आप खड़ी हो, उस पे ये वृक्ष हैं। तुलसा महारानी जी विराजमान है। आइए देखिए आप पर देवता हमारे सब जल महलों पे ही वास करते हैं। ये भी किसी ना किसी रूप में यहाँ भजन की मुद्रा में समाये हुए अपने आप में तपस्या कर रहे हैं। पीपल देवता हैं, तुलसा महारानी। ये आप धरती पे नहीं, अभी ये जल महल की जो 5वीं मंजिल पे खड़े हुए हैं आप। ये अपने आप में अविश्वसनीय दर्शन है, और जो लोग बरसाने आते हैं उन लोगों को पता ही नहीं है, वो सीधा दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन आप बरसाना में यहाँ आ सकते हैं और इन सब दर्शनों का लाभ आप हमारे चैनल के द्वारा ले रहे हैं, और आए तो ले सकते हैं। तो आज की हमारी ये यात्रा, इतनी प्यारी यात्रा, आज हमने जो आपको दर्शन कराए, जलमहल के दर्शन कराए, जलमहल के साथ साथ उसके इतिहास के दर्शन कराए। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ श्री धाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।